आवत हे पुरखा मन धारी के धार मान गुन करियो किसान डेहरी तीर मा ओरी लिपके फूल पान और राखियो मुखारी ला बिहान कुश म धर के उरी चाउर तिल दिहा तर्पण विधि विधान पुरखा मन के चिन्हारी बर लगावा पेड़ देवा पानी संझा बिहान। और आज के किसान वाणी सुने जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोइया तो दहो देवता धामी और पितर मन के आशीर्वाद ले डोली टिकरा में धान पान मूंग मूंगफली बाढ़त हावे, तरिया नरवा में पानी छलकत हावे, प्रकृति चारों कोती हरिहर बान्हा उड़े हावे, रंग बिरंग के फूल पान रुक राही में धरे हावे, पितर मन सेवा पात हावे, धान छटके पर धरिस न ददा हो, खरीफ फसल पोटरिया के नाजुक दौर ले गुजरत हावे। ऐसने समय में विशेष ध्यान देहे के आवश्यकता हावे। रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा मन ऐसने बखत में ज्यादा हमला करते हैं। फसल ल पानी के संग पोषक तत्व मन के आवश्यकता घलो होथे। संग में ददा हो ज्यादा रसायन के उपयोग ले हमर परितंत्र प्रभावित होत हावे। हवा पानी माटी भोजन के गुण स्वाद सबो नठात हावे। इला बचाए बर ददा हो जैविक खेती जोन ला हम प्राकृतिक खेती घलो कथन इला करे के आवश्यकता हावे। ये सबो कैसे होही कैसे करबो ये हर एक ठन जिज्ञासा के संग संग समस्या घोले हावे। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र बोईदादर रायगढ़ के मृदा विज्ञान के सहायक प्राध्यापक जी.आर. राठिया जिला ता स्वागत करो ददा हो आज के अवैया पहुना के। राठिया सर हम लोग के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ही करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो पैकरा सर आज के हमर चर्चा ला। ठीक है तो सर सबले पहले हमर किसान संगवारी में ये बताइए वर्षा तो बढ़िया होत हावे। अच्छा यार अभी वर्तमान जोन खड़े खरीफ फसल एकर बर कैसे हावे सर लाभदायक है कि हानिकारक है? अच्छा देखिए हमारे यहाँ खास करके धान की फसल है मुख्य रूप से अभी। तो धान की फसल के लिए तो उपयोगी है लेकिन कुछ प्रजाति ऐसे है जो कम अवधि के हैं। अच्छा तो वो कम अवधि के लिए नुकसान हो सकते हैं। अच्छा और साथ ही साथ अभी जो खास करके बहुत देश में देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है बाढ़ आ रही। हाँ। तो इसके लिए हमको किसान भाई लोग सजग रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। ताकि जो नुकसान कम से कम हो सके। सर तो किसान के सजगता मतलब ये कि मेड़ उड़ मन अगर बंधाई होई तो मतलब काटे होटे जहाँ ज्यादा माने फटगी से वहाँ माने ढके होके भरे। हाँ जैसे मेड़ को दुरुस्त रखना है बढ़िया मेड़ बना के रखना है ताकि जो अनावश्यक जो पानी की मात्रा है उसको सही ढंग से सही दिशा में निकाल सके। हाँ और क्या है अधिक पानी जड़ क्षेत्र में जमा होने से फिर अभी जड़ सड़न पैदा हो सकती है। अच्छा। तो खास करके जो इस स्थिति में फंगस जो रोग है फंगस रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो किसान भाई उन्हें सतत निगरानी रखना चाहिए अपन खेत में। और इस प्रकार से जो मतलब शुरुआती जो लक्षण दिखे तो तुरंत उनको दवाई का स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड वगैरह का। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं नाली बढ़िया जो इरिगेशन नाली है उसको भी दुरुस्त करें ताकि जल निकास बराबर मात्रा में हो सके। और कई किसान भाई अभी जैसे सब्जी को भी तैयारी कर रहे होंगे। हाँ। तो उनको ऐसे सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे पहले फोन ले लिया जाए। हेलो कौन बोला था मितान बताइए हो अपन के नाम। हाँ नमस्कार जी मैं मोर नाम छवि राठिया ग्रामीण बहरी और जिला रायगढ़ तहसील छाल। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। और बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के? सब बढ़िया है जी लेकिन अभी वही यूरिया सब नहीं मिला थी ना सर थोड़ा दिक्कत जात है। हाँ तो देखा तो आप मने जो यूरिया के तो मने बोला ओगरा करत रहा तो फसल मने फिर ये होई तो कुछ दूसरा उपाय जैसे विशेषज्ञ मन बताते हैं तो वो हिसाब ले मैंने कर सका था। तो आप मन के सीधा संवाद हमन हमार विशेषज्ञ कर करा था
राठिया सर, हाँ। इस संगवारी मतलब का सुझाव दी है आप मन यूरिया की कमी बता थे। अच्छा, यूरिया के पूरा अभी प्रदेश कहना चाहिए पूरा देश में ही समस्या है। तो अभी एक अच्छा विकल्प है कि जो अभी तरल यूरिया है, नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया का आप मन उपयोग करा। हाँ संगवारी, हाँ हाँ जो तरल यूरिया है ना डिब्बा वाला, तो जो एक बोरी यूरिया के बराबर भी ये काम हो जाए ये इसमें नैनो यूरिया में। नैनो यूरिया का ही स्प्रे के माध्यम से देना है। और ये जो धान फसल में 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलना है और खड़ी फसल में छिड़काव करना है। जैसे कम आवश्यकता की फसल है, दालहन वगैरह है, तो उसमें 2 ml, और इससे भी और ज़्यादा की आवश्यकता है तो उसमें भी बढ़ा सकते हैं मात्रा। जैसे मसाला वर्ग की फसल है तो 4 ml, ठीक है। दालहन फसल में तो एक ही बार उपयोग करना है, और अभी धान के फसल में उपयोग करना है तो इसको अभी मेरे ख्याल से सही समय है, अभी 50-55 दिन धान हो गए हैं, अंतिम मतलब कि डोज है, तीसरा डोज। तो ये जो अभी बाजार में समस्या है यूरिया के, इसके स्थान पर ये नैनो तरल यूरिया का उपयोग करो, आप लोग को अच्छा फायदा होगा। लेकिन ध्यान देना पड़ी, जैसे बारिश के मौसम में अभी लगातार बारिश हो रहा है, तो बारिश ला थोड़ा सा देख के, मतलब कि तुरंत बारिश ना हो ऐसे मौसम को थोड़ा अनुमान लगाना है, नहीं तो फिर दोबारा छिड़कना पड़ी, पैसा का नुकसान हो सका थे। तो मौसम को देखते हुए इसका मन छिड़काव कर सका था। एक से भी मतलब कि वही जो यूरिया है, ठीक है, दाने वाली यूरिया, उसी के बराबर इसका फायदा होगा, और बल्कि इसका ज़्यादा ही फायदा होगा इसमें। इसका जो अवशोषण है अच्छा से हो जाता है पत्ता में, मतलब कि जो दाने वाला यूरिया है उससे क्या होता है, ये आपका जो पोषक तत्व तो पानी अधिक गिर रहा है खास करके, तो लीचिंग नीचे तरह रिसाव हो जाता है जमीन में और नुकसान होता है। तो ये जो तरल यूरिया का उपयोग करा आसानी से मार्केट में भी उपलब्ध है, और फसल के आपके दक्षता बढ़िया हुई, आपके फसल के मतलब कि उपयोग क्षमता बढ़ी, और फसल में अच्छा से हरापन बढ़ सकते थे, और एक से प्रदूषण भी कम हुई। हाँ संगवारी सुना थे, हाँ सुनाते संगवारी। हाँ तो हाँ नहीं कहत रहा तो विशेषज्ञ लगी की बात ला सुना थे। ठीक है, तो ये अगर तरल यूरिया उपयोग करा था तो ये उत्पादन बढ़ जाही, और जो फसल है और गुणवत्ता है, क्वालिटी भी बढ़िया रही। आप मन के जो परिवहन खर्चा है छिड़के उड़के के वो भी कम हो जाही, कम रेट में। समझा था संगवारी? हाँ संगवारी। हाँ ये में ये कहते हैं, जैसे यूरिया हमन देथन ना दाना वाला तो भुइया में पानी में बैठ जाते, अगर पूरा मात्रा पौधा अवशोषित करे नहीं पाए, तो आप मन तरल यूरिया ला स्प्रे करा तो अगर पत्ता मन में मने पढ़ी सब कती तो बोला ज्यादा मात्रा में अवशोषण करही, ओहर पौधा बढ़िया फली फूल ही उत्पादन भोले बढ़िया दी कहते हैं। ठीक है संगवारी। एक लिए कुछ सावधानी है, जैसे कब उपयोग करना है। तो पहला तो आप मन के जो धान के फसल है, कोई फसल है तो 30-35 दिन हो जाता है, उस समय देना है। और दूसरा अभी जो फूल आने के पहले जस्ट अभी मेरे ख्याल से धान का यही अवस्था आ गए है। पूरा त्योहार हमारे कति मान्यता है कि माने पूरा पोटरिया पर धर देते धान। बहुत अच्छा है, ये तरल यूरिया का उपयोग करा, लास्ट डोज है, और एक से भी आप मन आसानी से छिड़क सका था। और एक लिए जैसे स्प्रेयर है, तो स्प्रेयर जो चौड़ा मुँह थे ना, फ्लैट फोन नोजल, ओकर उपयोग करना है। और छिड़के के समय खास करके ध्यान दिया, सुबह के समय या तो शाम के समय, तो ज़्यादा धूप तेज मत रहे, हवा का बहाव, या फिर ओस एकदम सुबह भी नहीं उपयोग करना है। जैसे ओस पड़े रहते हैं उस समय, ओस भी पड़े रहेगा तो भी नुकसान है। थोड़े से घाम निकल जाए, सूखा जाए ओस मन, ठीक है। छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बारिश हो जाती है तो दोबारा छिड़कना पड़ेगा। इस प्रकार से इसमें एक उत्प्रेरक भी रहता है, ठीक है। और आप जैसे ये नया चीज़ है तो आप लोग दवाई उसका डिब्बा भी चेक कर लेना, एक्सपायरी डेट वगैरह, कम से कम जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2 साल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट का भी देख के उपयोग करा, नहीं तो फिर यही क्या बोलते हैं यूरिया के बराबर है 240 के आसपास, 240-250 1 लीटर है। हाँ 5 ml का था, आधा लीटर। उसमें आपका जो यूरिया एक बोरी आता है ना, उतना खर्चा है। यूरिया भी लगभग 260-70 रुपया रहता है। तो एक बोरा यूरिया जितना फायदा करी उतना आधा लीटर ये हर तुहर माने नैनो यूरिया जो लिक्विड वाला है वो हर काम करी। ठीक है संगवारी, ठीक। तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची है, हमारा जानकारी हुई, आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आपका भी धन्यवाद। हाँ तो राठे सर, हमने अपन प्रश्न तो ये हो गरीस मौसम जैसे, तो सर अभी धान के फसल के होट अवस्था में आवे, जैसे कि अभी हम चर्चा करते हैं, तो इस समय में ओला कौन कौन से पोषक तत्व, तो जैसे कि बता था अपन यूरिया के यूरिया ला जो 3 डोज में बांटे रहते, 3 खुराक में, तो ओकर अंतिम खुराक में अभी देह की आवश्यकता है। तो एक अलावा कोई पोषक तत्व देह पर अभी थोड़े अभी देखिए कि क्या बोलते हैं, अभी तो फूल अवस्था में जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा सा दूध भरते अवस्था आएगा दाना, उस समय हम लोग का यूरिया की जगह सुपर पोटास को देना चाहिए। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे, हम चर्चा कर ले जाए। हेलो नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, अनूपपुर मध्य प्रदेश ले स्वागत हावे बहनी। हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम में।
हाँ नमस्ते और स्वागत आप मन के भी डॉक्टर साहब के भी। मैं जानना चाहत हूँ, हाँ धान में तो वैसे हम लोग गोबर खाद की प्रयोग करते हैं हाँ हाँ तो जैसे अधिक मात्रा में कभी कभी उपलब्ध नहीं रहे हाँ तो आओ का चीज से हम जैविक खाद बना सकत हन। नहीं तो आप मान जैसे कि गोबर खाद के उपयोग हमेशा करता ना, हाँ तो गोबर खाद मैंने ऐसे है वह पुनर्जीविक तंत्र है जो ना मैंने भूया ला मैंने हमारे स्वास्थ्य कर देते उपजाऊपन बढ़ा देते। तो एक साल बढ़िया गोबर दे और दूसरा साल अगर कम भी हो जाते हाँ तब भी ओहर माने अपन मने ला संभाल लेते माटी ला भूया ला फसल ला। हाँ तो ओकर अलावा भी आप मन दे सकत था सर, थोड़े से हमारा डर बता देवा सर सड़े गले पैरा मन लगी जौन बाजार में उपलब्ध होए वाले जैविक खाद बता दे तो हम नाम जान जाबो। अच्छा अच्छा। हाँ धान फसल के लिए तो क्या बोलते हैं अभी उसके लिए जैविक का आपको शुरू में उपयोग करना चाहिए। हाँ तो धान के लिए अभी आप या फिर अभी आप ये क्या बोलते हैं पोटास है, हाँ पोटास खाद का उपयोग कर सकता है। जैसे दाना के अवस्था है दूध भरे का अवस्था, तो पोटास उपयोग करिए दाना में बढ़िया भरी चमक ही वजनदार हुई। और क्या बोलते हैं धान के लिए फिर कुछ अभी फूल अवस्था हुई तो जैसे हार्मोन है, हार्मोन के उपयोग कर सकता था। अगर ये नहीं है तो जैसे केचुआ से भी हार्मोन एक प्रकार मिल जाते हैं। केचुआ खाद से एक लिक्विड निकलते हैं ना तरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्मी वाश बोलते हैं। तो वर्मी वाश का उपयोग करेंगे तो धान में बढ़िया जो फ्लावरिंग है वो बढ़िया सेटिंग होगा, फूल है वो दाना बनी। तो केचुआ खाद जैसे 1 लीटर है वो 20 गुना पानी में डाइल्यूट करके छिड़काव करना है। जैसे गोमूत्र है ना, गोमूत्र बहुत तेज होते हैं, तो उसी प्रकार से जो वर्मी वाश भी बहुत तेज है तो वाला डाइल्यूट करना जरूरी है थोड़ा सा वाला, नहीं तो फिर जला सकते हैं। तो आप मन केचुआ खाद के उपयोग करिए, वर्मी केचुआ के जो वर्मी वाश है उसका उपयोग कीजिए। इसको धान के अलावा सभी सब्जी वर्गीय फसल है उसमें भी उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे कद्दू वर्गीय है, फिर जो नार वाली फसल है उसमें उपयोग करेंगे तो नींबू वर्गीय फसल है तो बढ़िया से फलन आएगा, फ्रूटिंग सेट जमेगा बढ़िया से। उसमें हार्मोन भी है प्लस। बात का आपने दोहराए हैं तो मैं ये जानना चाहूँ, जैसे हम पिछले साल तो गोबर खाद डाले रहे ना अपन, यानी घर के पास कुछ जमीन है तो हम लोग सब्जी वगैरह लगावत है ना, वो मक्का लगा रहे हैं तो मक्का की बढ़वार ये साल पता नहीं का खाद की वजह से, और खीरा भी लगा रहा हो तो खीरा पूरा कुकड़ गए है, का खादे की वजह से कुकड़ गए पूरा। अच्छा देखिए ये साल वर्षा भी थोड़ा अधिक हो रहा है तो हो सकता है नमी का किस कंडीशन है आपका जमीन में, तो अधिक नमी होने से भी इन फसलों को दिक्कत होता है। हाँ मैं जौन प्रजाति अभी लगा रहा हूँ खीरा, तो वो लंबा मतलब पिछले साल बीज रखे रहा हूँ तो वो स्थिति में नहीं बने, बल्कि ज्यादा छोट बने। खीरा को कब लगाए थे, बुआई कब किए थे इसको? जुलाई में, यानी 1 जुलाई अंतिम जून रहा है। अच्छा तब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था। बाकी एक बार मिट्टी जो आपका है जमीन का उसको एक बार परीक्षण कराइए आप, तो पता चलेगा पोषक तत्व उसमें। हाँ हमारी ये तरफ की मिट्टी अधिक मुरुम टाइप के, रेतीला ऐसे ठीक समझ गए। उसमें थोड़ा सा ना वो जो हल्का अम्लीपन रहता है उस मिट्टी में, तो अम्लीपन में थोड़ा सा समस्या तो रहती है भाई, खास करके जो सब्जी वर्गीय फसल के लिए। तो उसके क्या बोलते हैं अगर अम्लीय होगा परीक्षण कराने पता चलेगा, तो उसमें चूना की मात्रा कुछ मिलाएंगे, गोबर की खाद में चूना की मात्रा मिलाएंगे ना तो बढ़िया खेत भुरभुरी हो जाएगा। और जो पोषक तत्व है उसको भी वही जो आपको पोताई के लिए उपयोग करते हैं ना, घर पोताई के लिए बुझा हुआ चूना रहता है, इसी का उपयोग कर सकते हैं। जो आप जमीन बोल रहे हैं मुरुम टप के ना, वो उसका नेचर ही रहता है, वो हल्का अम्ली रहता है वाला। अच्छा तो सब्जी वर्गीय फसल उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चूना मिला सकते हैं? हाँ चूना मिला सकते हैं, उसको गोबर की खाद के साथ मिला के आप दीजिए। जब बोने के पहले 1 महीना पहले दीजिए, आप बीज बोते हैं उसके 1 महीना पहले। ठीक। हाँ बहनी वो ये होते ना बुआई के पहले डोली मन में खातू ला पाले रथन गोबर ला, और जोन खानी आप पोला बिछे बर रथे ओ खानी में सुपर फास्फेट कछु मिलाथन, तो वैसने प्रकार से उसमें चूना भी ना एक डल्ला जैसे बनाए रथन, और में कम से कम 5-5 किलो। ठीक है सर, 5-5 किलो। अभी वो जमीन है 40 डिसमिल हवा में, 40 डिसमिल में कितना चूना डाल दो? देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन से पता चलेगा, वैसे उसको न्यूट्रलाइज करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर वैसे मार्केट में छोटे बोरी 25 किलो के भी कम से कम धीरे 1 साल में 25 किलो 30 किलो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 साल इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा जानकारी दी है सर। ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। वैसे राठिया सर वो जो अभी श्रोता मैंने फोन जयवंत्री के बट मैंने फोन कर रही ओमन ये जानना चाहते रही सर कि मैंने गोबर खाद हाँ मैंने अपन के प्रश्न रखबो एक पहले श्रोता संगवारी के फोन आवे। हेलो संगवारी मैं भरे राम राम। हाँ मैं भरे राम राम संगवारी आप मला आप मन के ना भाग सिंह राजपूत मैं नवागढ़ कटई जिला में तारा छत्तीसगढ़ नारायण प्रसाद वर्मा। अच्छा मैं आने ढार हबर गे रहे हाँ फर्क पड़ गया इसका। हाँ नारायण प्रसाद वर्मा नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ भैया जैसे अभी मैं धान डाले हवा और कुछ मूंग उड़द भी डाले हवा खरीफ फसल में। हाँ तो एમાં ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व के जरूरत अभी पड़ सकते भैया पानी कमजोर हवा है। हाँ हाँ तो कौन कौन से हमन पोषक तत्व डाल सकथन और एक बने उपज ले सकथन। हाँ तो यह दूसरी बात यू बताओ भैया ये जैविक खेती के हमन कैसे लाभ ले सकथन एक उपयोग भी बताओ भैया कौन कौन माटी पानी जम्मो बात ला पूछे बर डॉक्टर भैया ला। बहुत बढ़िया बात आप मन मैंने पूछे हमारे आज के विषय पूरा आप मन कवर कर लिया। तो संगवारी में ये कहते रहे ये कौन कौन से पोषक तत्व तो डालना है यार ये बात ले निर्भर करते कि आप मन शुरू जब मैंने जगह है वो खानी का पोषक तत्व तो दे रहा। हाँ वो हिसाब ले अभी का है वो में जो दे रहा हो आप मन। हाँ भैया अभी तो मैं सिर्फ डीएपी और पोटास डाले हूँ। हाँ नहीं मतलब शुरू में जो कौन से ऐसे खाद है डाल सकता हूँ कौन कौन से पोषक तत्व के कमी पड़ सकते। हाँ कावरे धान जन है पीला पीला दिखेल धर ले हवा है। अच्छा ठीक है तो चलो विशेषज्ञ हम सीधा संपर्क करतन राठिया सर हम श्रोता संगवारी जानकारी दी है कि मैंने कौन कौन प्रकार से मैंने पोषक तत्व जैसे शुरू में डाली हुई वो हिसाब ले ही अब आगे मैंने पूर्ति हो पाई। हाँ तो डर बताइए श्रोता संगवारी। देखिए धान के लिए तो आपका क्या बोलते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है। तो जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन को आप 3 भाग में देते हैं तीन टाइम और पोटास सुपर फास्फेट का शुरू में ये देना पड़ता है। तो पोटास के आप लोग क्या बोलते हैं पर एकड़ 5-10 किलो बचा के रख सकते हैं मात्रा उसको। पोटास को आप जैसे बाली जैसे दाना बनता रहता है उस समय देंगे ना तो अच्छा फायदेमंद रहेगा। उससे आपका दाना का वजन बढ़ेगा चमक बढ़ेगा और भंडारण क्षमता भी बढ़ जाता है पोटास से। तो पोटास से एक कीट बीमारी रोग के प्रति सहनशीलता रहती है। तो इस प्रकार से आप पोटास दे सकते हैं इसको धान में। और कुछ जैसे आजकल हार्मोन वगैरह है फ्लावरिंग करे फूल बढ़िया है इसके लिए हार्मोन का भी उपयोग कर सकता था। फिर और जैसे हार्मोन न देखे जैसे जैविक है आजकल जैविक में वर्मी वास्ला भी उपयोग करे तो हार्मोन के भी पूर्ति हो जाते हैं। और आप मन जैसे क्या बोलते हैं जैविक खेती में खास करके 2 मुठ्ठा घटक है बीजामृत और जीवामृत आप मन बहुत सुने होंगे और प्रचलन भी चल चुका है आजकल बहुत किसान कर रहे हैं। तो बीज को क्या बोलते हैं आपको उपचार करने के शुरुआत में बीजामृत का उपयोग किए होते हैं तो आपका भी उससे फसल में भी मतलब कि अच्छा गुणवत्ता मतलब फसल मिलता है। और जीवामृत से आपको जमीन का भी बहुत सारा जीवों की संख्या बढ़ता है। अभी देख रहे होंगे हमारे जो जमीन है खास करके बहुत जगह में मतलब हमारा पूरा भारत देश में कहना चाहिए पूरा दुनिया में जमीन बंजर अंजर हो रहे हैं। बंजर कहे कि मतलब कि जो हम जमीन में मतलब कि जो पोषक तत्व की मात्रा है वो घट गए हैं पहले की स्थिति से। अभी हमारे यहाँ देश में क्या बोलते हैं 1-2 साल पहले का 24 का परीक्षण हुआ था उसमें लगभग जो 97% जो नमूना परीक्षण हुआ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा निम्न पाएगा लो स्तर और फास्फोरस भी निम्न मात्रा पाए गए हैं और पोटास भी लगभग 80% सैंपल में निम्न स्तर पाए गए हैं। और इस प्रकार से जो जीवांश है तो जीवांश भी निम्न है ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा वो भी लो पाए गए हैं। तो हो सकता है आप मन के भी जमीन में भी का स्थिति है परीक्षण से पता चली। तो ये सब स्तर बनाए रखे में हमको अभी के समय में क्या बोलते हैं ये रासायनिक खाद या अपेक्षा हम लोग को जैविक खाद जितना कंपोस्ट है गोबर का है केचुआ है नाडेब है ये बताया में क्या बोलते हैं जीवामृत ये सब उपयोग करेंगे तो हमारे ज़मीन की उर्वरता बढ़िया रहेगा भूमि के हमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार जो लो स्थिति है तो हमारे भूमि की खराब दशा इंडिकेट कर रहे हैं मतलब भूमि के स्वास्थ्य ठीक नहीं है खराब है। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक जितना भी जैविक है आपके स्तर पर हो सके तो उसको उपयोग कीजिए। तो जैविक जैसे जैविक खेती की बात करते हैं हम लोग तो जैविक खेती के लिए क्या बोलते हैं शुरुआत करने के लिए 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके पास रहना चाहिए नहीं तो फिर आपका लागत बढ़ सकता है जैसे बाजार से लेंगे तो इसके लिए जैसे नाडेब खाद है नाडेब टाका ठीक है या तो फिर वर्मी कंपोस्ट
वर्मी खाद, केचुआ खाद, ये रहना जरूरी है। और साथ ही साथ सबसे इसके लिए जो मुख्य मतलब कि कंपोनेंट है इसमें ये खाद तैयार करने के लिए गोबर। तो अच्छा भैया, गोबर के लिए आपका गौवंश है, ठीक है, इनको भी पाल कर रखना चाहिए। कम से कम 1-2 अपने पास गाय हैं, इनको रखना जरूरी है। तो इससे आपका क्या बोलते हैं लगातार कंपोस्ट निर्माण में लिए गोबर जरूरी है। गोबर के बिना आपको ना नाडे तैयार हो सकता है ना वर्मी। आपको देख रहे हैं इसके बीजा में जीवामृत के लिए भी आपको उसमें मूत्र है, गौमूत्र है या गोबर है, ये सब चाहिए। तो ये जो 2 मुख्य घटक है आपके पास रहना जरूरी है अगर जैविक खेती की ओर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा भैया। और जैसे जैविक खेती आज के समय में इसीलिए बहुत जरूरी हो गए है कि जैसे मिट्टी हम लोग बोलते हैं अम्लीय हो गए, क्षारीय हो गए, ठीक है। तो अम्लीय क्षारीय स्थिति में हम लोग जो यूरिया सुपर फास्फेट डालते हैं वो पौधा को बराबर मात्रा में नहीं मिलता है, मतलब कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाए। क्या है, हम लोग जमीन खाद को किस में देते हैं, जमीन में देते हैं, फिर जमीन ही पौधा को प्रोवाइड करता है, उसको सप्लाई करता है। तो अगर हमारा जमीन क्या है अम्लीय क्षारीय है तो वो जो पोषक तत्व डाल रहे हैं उसको बराबर मात्रा में उसको पौधा को अवशोषण होने में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको जमीन का अगर अम्लीय क्षारीय है तो सुधारना पड़ेगा। जैसे अम्लीय है तो चूना उना की मात्रा देना पड़ेगा। क्षारीय जमीन को जिप्सम देते हैं, इस पर गोबर खाद वगैरह डालेंगे तो हमारा जमीन बैलेंस रहता है, अम्लीय क्षारीय नहीं होने देता है। हमारे जो जितने भी कंपोस्ट है ना, गोबर खाद है, कंपोस्ट है, नाडेप है, इसमें एक प्रकार का एक गुण पाया जाता है जिसको हम लोग बफरिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बफरिंग गुण। तो जो बफरिंग गुण के कारण ये हमारे जमीन को अम्लीय क्षारीय होने नहीं देता है, मतलब संतुलित रखता है, इसको बैलेंस बनाए रखता है, न्यूट्रल पीएच बनाए रखता है। तो आगे चल के हमारा गोबर की खाद बहुत जरूरी है इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जमीन की। अभी देखे होंगे आने वाले समय में रसायन खाद का भी बहुत दिक्कत होगा। रसायन खाद किस लिए दिक्कत होगा, अभी देखे होंगे पेट्रोलियम पदार्थ देखे होंगे कितना बढ़ गया रेट। और ये जो जितना भी रासायनिक बनता है कीटनाशी, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ से मिलकर बनता है। तो आगे जाकर बहुत ही विकट समस्या होने वाला है और रेट भी बढ़ रहा है, बहुत रेट भी हो जाएगा। तो हमको कुछ न कुछ मात्रा में अपने स्तर से जैविक करना ही फायदेमंद रहेगा। 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी आपकी सुविधा के अनुसार। हाँ संगवारी, बहुत सुंदर। हाँ तो सुना, तो मैं ये कहत रहे हैं कि अभी पितर पक्ष से चलत है। हाँ अपन के पितर मतलब सुरता करत हन, तो हमर पितर मन पूर्वज मन जोन प्रकार के जैविक खेती प्राकृतिक खेती करत रहिन, घर में मिले गोबर खातू कूड़ा कचरा जोन खातू खांचा में फेंके रहन ओला ठेस पास के डोली में पलोत रहेन, पालत रहेन। तो ओ डहर में आज हमला फिर से लौटना पड़ी और ओकर बर फिर पशुपालन व्यवसाय ला हमला शुरू करना पड़ी। कम से कम 2 गाय रही तले ओकर गोबर है जब मैंने हमारे घर के पहरा कुटी या कृषि घर ले निकलते साग भाजी के ठूट वो सब मन में सनाथे तो वहाँ ले जीवाणु विषाणु मन पनपथे और ओला किण्वित करके बढ़िया खाद बनाथे। तो आप धीरे धीरे जो सड़क में ढिला है गरवा वछरू मला सकला अपन अपन घर ले जा कोठा बनाओ मन बर। ठीक है, ठीक संगवारी। तो चलाओ आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। साहब ला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी, अतका सुघर जानकारी देव, धन्यवाद। हाँ, एक पाछो श्रोता संगवारी के फोन आए हो के फोन ले लिया जाए। हेलो, नमस्कार, जय जोहार संगवारी। जय जोहार संगवारी, राम राम। अपन के नाम बताइए हो मितान। मैं गांव बन बघेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारा बोला था मितान। योगेश सारवा जी, बन बघेरा जी। कौन विकास खंड में बोला? राजनांदगांव जिला विकास खंड दोनों। राजनांदगांव। स्वागत है मितान फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी मितान, आओ बताओ पानी बरसा बने चला थे? बस ठीक है पानी बरसा। तो धान पान मूंग मूंगफली बढ़ा थे संगे संग? हमार धान के ज्यादा फसल होते। अच्छा, नहीं आप मन के धान नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में ही धान के होते ओकरे वो तो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी धान के कटोरा कैथन होला। और तेकर बाद हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जो मूर्ति है ओकर फोटो है वो धान के बाली ले धरे है मुठा में, हसिया खोले धरे है। तो आप दो ओको मेहनत हाले फेन ओकर बाद हसिया ले चलाबो। जी। तो बताओ संगवारी अभी का समस्या आथे आप मन के फसल कृषि के डहर में? कृषि के डहर में सर सबसे बड़े हमारी समस्या है तना छेदक। अच्छा, और वो एक प्रकार के सुखड़ी हो जाते धान सुखड़ी हो जाते माने पत्ता सुखा जाते कि बालिश मन मने हो जाते? बाली सुखा जाते, बाली है। अच्छा, बदरा हो जाते कहा तो। हाँ, तो हमें अपन जब लगाए रहा तो जन पोषक तत्व के मात्रा माने प्रस्तावित करते विशेषज्ञ बताते वो मात्रा लगे रहा। जैसे NPK वाला 3 भाग में देना है, 3 खुराक में। तो पहली भाग देना है तो दूसरा भाग तो तीसरा भाग के अभी नंबर हावे। तो पोषक तत्व लहबरा था पौधा मला दे था
और पोषक तत्व दे थन मगर अभी लगे नहीं है गुरुदेव, मगर समस्या ज्यादा वही आती है अच्छा कि माने हमारे- पहले के हिसाब ले आप मन बता था ताकि ओकर पहले माने सजग रहो कहा तो बीमारी लगे कि पहली बीमारी का रोकथाम हो जाए। हाँ चला बहुत बढ़िया बात। तो विशेषज्ञ आज हमारे संग बैठे हमें जी आर राठिया जी, कृषि विज्ञान केंद्र कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान के। राठिया सर, अच्छा किसान संगवारी मतलब डहर बताइए कि कैसे करे तना छेदक के कीट मैंने लगथे अच्छा, विगत तना अनुभव बता दे हाँ। किसान संगवारी। नहीं, अभी मौसम भी वैसे थोड़ा गर्मी और इस प्रकार के है, उमस है, तो संभावना तो है तना छेदक का। तो आप मतलब थोड़ा सतत निगरानी करना पड़ी खेत मतलब जैसे उसके जो प्रौढ़ कीट है वो उड़ते रहता है फील्ड में, तो प्रौढ़ कीट जब उड़ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। अगर संख्या बढ़ रहा है तो उसको आपको दवाई के भी क्या बोलते हैं व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सका था। और इसके साथ साथ जैसे आप संगवारी सुना थे। हेलो सर आप अच्छा ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं तना छेदक के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है 50 WP का, इसका 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अभी हो सकता है माहों का भी प्रकोप हो सकता है, अभी लगातार बारिश हो रही है इसमें। अच्छा, तो माहों के लिए भी इसके लिए क्या बोलते हैं ये पाइमेट्रोजिन है, इसको उपयोग कर सकते हैं। और एक समस्या कुछ मतलब 1-2 साल में देखा गया है पेनिकल माइट। अच्छा, पेनिकल माइट और ये मन कहा तो मन के मेकरा, हाँ मेकरा है। हाँ। इसके लिए भी क्या बोलते हैं हेक्सीथाइजोक्स उपयोग कर सकते हैं। ये पत्ती वाला मोड़ देते हैं सर, हाँ, कर देते हैं वो वहाँ तार बांध के खींच के। हाँ, लेकिन एक प्रकार की मकड़ी जो है हमारे उधर लाभदायक माने कीट के ये में आती जो है माने जो सर कीट मतलब फंसा के अपन जाल में माने भोजन बना के हमारे फसल की सुरक्षा करते। लेकिन ये पेनिकल माइट ये हमारे शत्रु कीट में किसान में है। और इसी प्रकार से तो रासायनिक दवा है कुछ जैसे जैविक चर्चा चल रही थी, तो जैविक में जैसे पंचगव्य है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। पंचगव्य के लिए आपका गोबर 4 किलोग्राम और ताज़ा गोबर भी 1 किलोग्राम, गौमूत्र 3 लीटर और गाय का दूध 2 लीटर, दही 2 लीटर और गाय के घी 1 किलोग्राम, इसको मिक्स करके छान लेते हैं और 3 लीटर पंचगव्य को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रकोप है कीट बीमारी के, इसके ऊपर हम लोग बच सकते हैं। कुछ मात्रा में जो शुरुआती अवस्था में लगा हुआ है तो इससे मतलब कि बचाव हो सकता है। अच्छा, तो हमारे श्रोता संगवारी ला बहुत बहुत धन्यवाद फोन करे बार ओकर माध्यम ले संगवारी मला जानकारी हुई बात के।